इसको भी वही काम करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है, मसा निकाल देना है। चलिए तो इसका काम करते हैं, हल करते हैं। बड़ा कौन सा है? 867 किससे? 255 से। ए किसे मान लेंगे? बड़े वाले को ए मान लेंगे, और बी किसे मान लेंगे? छोटा वाला को बी मान लेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या करता है कि ए बराबर है बी क्यू प्लस आर का। तो ए हमारा पहला चरण में काम करेंगे तो ए हमारा कितना हो जाएगा? 867। बी हमारा कितना हो जाएगा? 255। क्यू और आर हमें निकालना है। क्यू और आर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? भाग विधि से हम लोग मसा निकालते हैं। तो भाग विधि से जब निकालेंगे तो 255 से भाग लगाएंगे किसका? 867 का। 3 बार में ले जाते हैं, 3 5 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा। 3 5 15 और 1 16 का 6 कैरी 1 हो जाएगा। 3 दिन 6 1 7 हो जाएगा हमारा। चलिए घटाते हैं, 7 से 5 जाएगा 2, 6 से 6 0, 8 से 7 जाएगा 1। अब 255 का भाग लगाएंगे, 255 से लगाए 102 से 255 का भाग लगाएंगे तो 2 बार में ले जाते हैं, 204 हो जाएगा, 1 5 और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब 51 से किसका भाग लगाएंगे? 102 का कितने बार में? 2 बार में। शेषफल हमारा कितना हो गया? 0। कितना चरण का काम हुआ है? 1 चरण, 2 और 3। तीसरे स्टेप में हमारा ये पूरा हो गया। तो अब यहां पर उसी तरीके से लिख देंगे 255। क्यू कितना है? 3 है। आर कितना है? 102 है। आर जो है 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया है। चलिए जब तक 0 के बराबर नहीं आ जाता तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। 255 बराबर है कितना? क्या 102 गुना क्यू कितना है? 2 है। आर कितना है हमारा? 51 है। आर हमारा 0 के बराबर नहीं हुआ है, आर नॉट इक्वल टू 0। तीसरे चरण का काम करेंगे, 102 इक्वल है 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पर आर हमारा 0 आ गया। जब आर हमारा 0 आ जाता है तो हमारा HCF जो होता है वो क्या हो जाएगा? बी यानी कि भाजक हो जाता है। तो लिख देंगे अतः 867 और 255 का मसा जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 51 होगा। कितना होगा? 51 हमारा हो जाएगा।